पहले तो सबसे बड़ा किसी भी समाज को, व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा, फिर समृद्धि का नंबर आता है। पहले की सरकारों में से क्योटा, मल्हावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा, धीवरा, रेखवार, रतन, रेटे, अपमान, गैर अमर्यादित शब्दों के साथ इन्हें पुकारा जाता था। अब ये निषाद राज, कश्यप जी, निषाद जी कह के सारे अधिकारी कर्मचारी पुकारते हैं। सबसे बड़ा सम्मान है। सुरक्षित हैं। सपा के लोग सरकार आती थी, उनके लोग इस तरीके से इनको अपमानित और असुरक्षित रखते थे, पिटाई करते थे, क्योंकि इनका कोई चपरासी भी नहीं था। बसपा के लोग आते थे, SC लगाते। मेरी सरकार ने जो उनको पहला काम तो सम्मान और सुरक्षा, जो योजनाएं थी पिछली सरकार ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते 6.5 साल के अंदर 41,500 करोड़ रुपया दिया। सबसे पहला किसी भी व्यक्ति समाज को शिक्षा की आवश्यकता होती। सब कुछ छीन लिया इन लोगों का, आरक्षण छीन लिया, सब छीन लिया, जमीन जायदाद अंग्रेजों ने छीन लिया। लेकिन पहली बार मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया। इनके शिक्षा के लिए, इनके बच्चे जो गरीब हैं, इनकी शिक्षा की फीस हमारे मछुआ मत्स्य विभाग देगा। इनका कोचिंग, बेटा इनका IAS PCS बनना चाहता है, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोचिंग करे, उसकी भी फीस हम देंगे। अभी एक्सपोजर विजिट के लिए हर जिले से 20 लोग जा रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में इनको स्किल डेवलपमेंट के लिए, व्यवसाय सिखाने के लिए मैं भेज रहा हूँ। इनके इलाज के लिए बीमार हो जाए तो पहले की सरकार ने लिख दिया था, जो मछली मारे वही मछुआरा है। ये लिख दिया। इनकी नौकरी जो मत्स्य विभाग की थी, मछुआ शब्द, उसको बंद करके उर्दू अनुवादक की भर्ती है। अब न मछली उर्दू पढ़ती है, न निषाद उर्दू पढ़ते हैं। कैसे नौकरी लूटी जाती थी इनकी सरकार में। आज के दिन में इन्हें सम्मानपूर्वक जो है इनकी चिकित्सा के लिए कि अगर यह बीमार हो जाए तो अभी मैंने लिखवाया भी शासनादेश हुआ कि मछुआरा मतलब केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रेखवार, वातव तो रहा होता है। ये शासनादेश है राजस्व संहिता 2016 के अनुसार। पिछली सरकारों ने अन्याय किया था। ऐसे में इस समुदाय का आदमी कहीं बीमार हो जाए, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, अस्पताल में आराम से इलाज कराएं, गंभीर बीमारियों का इलाज कराएं, तो उसका इलाज उससे 5 लाख तक। अगर ये कोई नया अन्य बीमारी हो जाती है तो भी भर्ती रहे 7 दिन उनको। इसीलिए सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाया हूँ। इससे मछुआ कहलाए। दूसरा, निषाद राज बोट योजना इनके लिए, गरीबों के लिए। दूसरा, इनके लिए मुख्यमंत्री संपदा पट्टे धारक थे, ये बेचारे कमा के सरकार को देते थे। हमारी सरकार है कि मुख्यमंत्री संपदा योजना में इनके विकास के लिए हर 1,60,000 रुपये हम दे रहे हैं प्रत्येक। आज के दिन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इनको 60% सब्सिडीज है, फ्री में इनका बीमा है। इनके लिए अभी एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। इनके पास अगर नहीं कुछ है तो बिना गारंटी के 1,60,000 रुपये मछुआरे लेकर अपना व्यवसाय कर सकें। गारंटी है तो 1-3-3.5 है। योजनाएं धरातल पर मिले, इसीलिए आज मैं आया हूं। और इनके विकास के लिए ढेर सारे हमारे युवा मोर्चा का कपिल है, तमाम मिला हुआ है, लेकिन जितना अभी चाहिए उतना नहीं मिला। इन लोगों ने कुछ, क्योंकि जान ही रहे पिछली सरकारों से प्रेरित लोग थे, अब धीरे धीरे धरातल पर। सरकारों की आप बात कर रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसमें जो STF काम कर रही है वो स्पेशल ठाकुर फोर्स है। उनकी जो फोर्स थी, जब 7 जून 2015 में रेल आंदोलन हो रहा था मेरा, और 60,000 लोग थे, दिन में था, और पुलिस ने गोली मारी, तो कौन सी फोर्स है ये? इसको कहा जा सकता है ना कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से मिल्कमैन 100 गुना ज्यादा नौकरी में है। तो इसका मतलब गोली चलाने वाले 100 गुना वही है ना। तो आखिर निषादों को मारा कौन था? निषाद का बेटा था, वो भी था। बहुत जातियों के लोग इनकाउंटर हुए हैं, उनके लिए आवाज क्यों नहीं निकली? और अपराधी को कोई जाति नहीं होती है। अगर अपराधी को आप अपनी जाति का मान, इसके मतलब अपराधियों की सरकार, अपराधियों की पार्टी है। अपराधी को कोई जाति नहीं है। इनकाउंटर किस मामले में होता, उसका जवाब वही दे सकते हैं। सर, एक मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी जो है वो सबसे बड़े आतंकी हैं। दूसरा, क्योंकि ये भी कहा है उन्होंने कि विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं। इस पे सर आपने क्या कहते हैं? नहीं, अभी तो सबको दुनिया जग जाहिर है कि झूठ है, भ्रम फैलाना आज के दिन में विपक्ष का काम है। झूठ की खेती करके उस पर फसल उगाना चाहते हैं। अब ये समाज मूर्ख नहीं है। अब दुनिया में आप देखो, भारत के विरोध में बोलने वालों के साथ खड़ा रहना, भारत के राष्ट्रीयता पर प्रश्न करना, जो हमारी राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ बोले, उसका साथ अगर कोई देता तो आज इनके साथ है, कल आतंकवादियों के भी साथ रहेंगे। एक सर प्रश्न ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ के पदाधिकारी तो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, बहुत देर कर दी आते आते, इन्होंने भी बहुत देर कर दी सोचते सोचते।
पहले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट ने कह दिया कि आप शून्य हो, न दस्तखत कर सकते हो, न कोई फाइल पास करते हो, मतलब अधिकार विहीन, मतलब शून्य मुख्यमंत्री रह के क्या करेगा। आज के दिन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक अभिभावक होता है पब्लिक के पैसे का, पब्लिक के भविष्य का, देश और राज्य के विकास का, सुरक्षा का। अभिभावक ही भ्रष्टाचारी हो जाए, भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए, तो उस पर रहने लायक नहीं। अखिलेश जी ने सर एक ट्वीट किया है आज और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह चल रहा है और इसका जो फायदा है वो प्रशासन के लोग ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो पहले दूसरी पार्टियों में सेंध लगाती थी आज उसी की पार्टी में सेंध लगी हुई है। अब आज एक स्टार प्रचारक की सूची निकली है, उनके चाचा का ही नाम उसमें नहीं है, इससे बड़ा अंतर कलह कहाँ देखा जा सकता है।